हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुक। तो इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में हम एक और बार यहाँ पर चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं और चार्ट को एनालिसिस करके हम प्राइस एक्शन को यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके, तो प्राइस एक्शन में कैसे हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हैं, कैसे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन हम मार्क कर सकते हैं, कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, मतलब कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है। ओके, कैसे हम स्विंग हाई और स्विंग लो का यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे एक इंडिकेटर का एज ए सेकेंडरी कंफर्मेशन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम ट्रेड प्लान करते हैं तब हमें क्यों ट्रेड प्लान करना चाहिए उसकी भी क्लियरिटी इस चार्ट एनालिसिस से हमें मिल सकती है। ओके, और ट्रेड लेने के बाद कैसे हम स्टॉप लॉस डिसाइड करें, कैसे हम प्राइस एक्शन को यूज़ करके टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम इस चार्ट को यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये चार्ट मैंने लिया है 8 नवंबर 2024 का। ओके, और ये एक निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है और यहाँ पे हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर? जब भी चार्ट एनालिसिस करते हैं तब हमें फर्स्ट चाहिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, तो वो कहाँ से मिलता है, तो उसके लिए हमें पहले प्रीवियस डे चार्ट को यहाँ पे समझना जरूरी है। तो पहले हम प्रीवियस डे चार्ट पे जाके वहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। तो चलिए यहाँ पे प्रीवियस डे चार्ट को ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रीवियस डे का चार्ट ओपन कर दिया है और यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ यहाँ पे रिमार्क्स करके रखे हैं। चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं कि किस रीज़न के साथ मैंने यहाँ पे ये रिमार्क्स अप्लाई किए हैं। ओके, तो देखिए प्राइस कहाँ से ओपन हुई थी, तो कि यहाँ से ओपन हुई थी। क्लियर? ओपन होते ही प्राइस ने कौन सा यहाँ पे बिहेवियर दिखाया था, मतलब कि यहाँ पे बुलिश था, साइडवेज था या डाउन ट्रेंड था। तो देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल बनी वो ईएमए लाइन के नीचे क्लोज होती है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे सिग्नल है कि यहाँ पे बियरिश ट्रेंड हमको दिखा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद इसकी नेक्स्ट कैंडल क्या शो कर रही है, मतलब कि ये ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज हो रही है। तो क्या यस, तो इसका एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो गया कि प्राइस यहाँ से नीचे की ओर गिर सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए बियरिश ट्रेंड हमको देखने को मिला और यहाँ पर ये जो ईएमए का एंगल था, ये जो ईएमए इंडिकेटर का ये एंगल था वो 30 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पे एंगल शो कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर मोमेंटम क्या है, फास्ट मोमेंटम है। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो इसी वजह से ये वाला जो पोर्शन था वो क्या हो गया, यहाँ पे उसका स्विंग हाई हो गया। ओके, तो यहाँ से प्राइस ने एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की ओर मूव किया था, तो इसी वजह से मैंने इसका ये लेवल मार्क कर लिया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। तो जोन मैंने कैसे मार्क किया है समझिए। ये जो कैंडल थी उसका यहाँ पे जो अपर शैडो था उस अपर शैडो को मैंने यहाँ पे मार्क किया है, तो इससे यहाँ पे एक जोन हमको मिल गया है। ओके, तो जोन का क्या महत्व है कि प्राइस यहाँ पे इस जोन के आसपास या इसी जोन में कोई यहाँ पे रिस्पॉन्स देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ओके, अदरवाइज अगर हम एक लेवल मार्क करते हैं तो उसमें क्या पता चलता है कि प्राइस इस लाइन को ही यहाँ पे रिस्पॉन्स दे सकता है, बट यहाँ पे मार्केट में कोई ऐसी श्योरिटी नहीं होती कि प्राइस इस लाइन को ही यहाँ पे रिटेस्ट करेगा। मतलब कि प्राइस ने जहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिखाया था वो जो यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो एरिया था उसको ही यहाँ पे हम मार्क करेंगे, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है और प्राइस इस वाले जोन पे रिस्पॉन्स दे सकता है। ओके, तो इससे क्या है कि डिसीजन लेने में हमें आसानी मिलती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से गिरता है, फिर यहाँ पे लोअर लो बनाता है, फिर यहाँ पे लोअर हाई बनाता है और यहाँ पर इंडिकेटर के साथ यहाँ पर एक रिजेक्शन फेस करता है और यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे गिराते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे लोअर हाई हो गया और फिर प्राइस यहाँ पे जो लोअर लो लगाया था उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करके यहाँ पे प्राइस मूव हो जाती है। ओके, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका इस ट्रेंड का यहाँ पे लोअर लो हो गया और यहाँ पे लोअर हाई हो गया। तो इसी वजह से यहाँ पे प्राइस ने जो रिजेक्शन फेस किया था उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। क्यों मार्क किया? क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा है, इसीलिए जब भी मोमेंटम वाला ट्रेंड हमें मिले तब उसमें हमें लोअर लो और लोअर हाई को यहाँ पे इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक लेवल मिलता है जिससे प्राइस वहाँ पर दूसरी बार रिस्पॉन्स दे सकता है। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट। इसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पर गिरता है, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट बनाता है और यहाँ से प्राइस एक सिग्नल देता है। कौन सा सिग्नल देता है कि यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। कैसे पता चला कि इंडिकेटर को यहाँ पे एक कैंडल कट करके अपर साइड क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। ओके, और उसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो यहाँ पे ईएमए लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज हो रही है। तो इससे यहाँ पे पता चल गया कि प्राइस अब यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकती है। ओके, तो ये जो अप ट्रेंड था उसका यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इसका स्विंग लो हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। फिर प्राइस देखिए यहाँ से एक रिवर्सल फेस करता है और रिवर्सल फेस करने के बाद प्राइस हमें कंफर्मेशन कहाँ पे देता है, तो कि यहाँ पे ये वाली कैंडल ईएमए लाइन को कट करके बॉटम साइड यहाँ पे क्लोजिंग देती है और इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देती है। ओके, तो इसीलिए ये जो अप ट्रेंड था उसका ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इसका स्विंग हाई हो गया। ओके, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मार्क कर लिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। फिर प्राइस देखिए यहाँ पे सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट बनाता है और अपर साइड मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस देखिए यहाँ पे साइडवेज चली गई है और अपर साइड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, तो प्राइस को नीचे की ओर गिराते हैं। क्लियर, और यहाँ पर दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट बनाती है और प्राइस अपर साइड क्या करती है, मूव करती है। ओके, और फिर ये जो इंडिकेटर है वो दोबारा से यहाँ पे सिग्नल देता है कि यहाँ पर एक छोटा सा बुलिश ट्रेंड हमको देखने को मिला और यहाँ पर इस कैंडल को क्या कर रही है, ये कैंडल ईएमए लाइन को कट कर रही है और ये जो सेकंड कैंडल है वो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना रही है, मतलब कि एक डोजी साइड यहाँ पे एक कैंडल बन रही है। लेकिन उसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो यहाँ पे इन्वर्टर हैमर बना रही है, तो इससे यहाँ पे पता चलता है कि प्राइस यहाँ से गिर सकता है। ओके, तो ये जो अप ट्रेंड था उसका यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इसका ये स्विंग हाई हो गया, तो इसी वजह से मैंने ये वाला रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लिया। ओके, फिर यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन की अपॉर्चुनिटी पहले मैंने यहाँ पे चेक की, तो देखिए प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लिया था और प्रीवियस प्राइस इस वाले लेवल से रिजेक्शन लिया था। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने जैसे ही कनेक्ट किया तो मुझे ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिल गई। और ट्रेंड लाइन में हमें क्या बेनिफिट होता है कि इससे हमें पता चलता है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सपोर्ट बना के ट्रेंड ले सकता है। ओके, चले नेक्स्ट। तो देखिए प्राइस यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट लेता है और अपर साइड मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन हमने जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क की थी तो उसी ट्रेंड लाइन से प्राइस रिस्पॉन्स देता है। ओके, और यहाँ पर दोबारा से सपोर्ट लेता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस यहाँ पे स्टोर हो रही है। किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, तो देखिए यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न है, ये क्या है, यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है, समझिए इसको। ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया। जब भी कोई डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा कोई यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस होता है तो उसमें क्या होता है कि प्राइस ऐसे ही एक डिसेंडिंग ट्रायंगल में स्टोर होती है। ओके, और जब भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तब उसमें क्या होता है, मोमेंटम हमको देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेशन फेस किया और प्राइस यहाँ पे स्टॉप हो जाती है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। ओके, तो प्रीवियस डे चार्ट को जब हमने यहाँ पे एनालिसिस किया तब हमको क्या पता चला कि यहाँ पर कहाँ पे इम्पोर्टेंट स्विंग हाई और स्विंग लो थे और उसी बेस पे हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स लेवल्स हमने यहाँ पे मार्क किए। ओके, और सेकंड पॉइंट कि ये जो यहाँ पे बिग मूव था उसका हमने यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड था तो उसके डाउन ट्रेंड में हमने यहाँ पे क्या मार्क किया, तो यहाँ पे लोअर हाई मार्क किया, तो उससे हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मार्क कर लिया। क्लियर, उसके बाद देखिए कि प्राइस एक कंसोलिडेशन फेस में था, डिसेंडिंग ट्रायंगल, तो उसमें भी हमने यहाँ पे मार्क किया कि प्राइस इस कंसोलिडेशन को फेस करने के बाद प्राइस आगे मूव कर सकता है विथ मोमेंटम जैसे ही इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे करंट चार्ट पे प्रीवियस डे के जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे उसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो इसका हम पहले इस करंट चार्ट पे इसका ओपनिंग सेशन देखते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने प्रीवियस डे जो डिस्कशन किया था कि प्रीवियस डे एनालिसिस में एक डिसेंडिंग ट्रायंगल हमें देखने को मिला था और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते ही हमें बिग मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो देखिए इस करंट चार्ट पे हमें इसका ब्रेकडाउन शो होता है। ये वाली जो बिग बार कैंडल है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से इसका क्या कर रही है, ब्रेकडाउन कर रही है और ब्रेकडाउन करने के बाद प्राइस यहाँ से गिरता है और यहाँ पर ये वाला बॉटम लेवल यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है।
तो देखिए कैसे पता चला कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है। तो देखिए ये वाली जो कैंडल थी वो यहाँ पे एक बिग बार बुलिश कैंडल बनाती है, ओके। और यहाँ पे ये जो ईएमए लाइन है उसको यहाँ पे कट करके अपर साइड क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो इसी वजह से यहाँ से हमें सिग्नल मिला कि प्राइस अब बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये उसका क्या हो गया है, यहाँ पे एक स्विंग लो हो गया, ओके। ये जो बियरिश ट्रेंड यहाँ पे चला उसका यहाँ पे क्या हो गया है, ये स्विंग लो हो गया। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लेवल मार्क कर लिया, ओके। चलिए नेक्स्ट। और यहाँ पे इस इंडिकेटर का एक एंगल भी देखिए। यहाँ पे इंडिकेटर कैसा है, यहाँ पे फ्लैट इंडिकेटर हमको यहाँ पे शो हो रहा है। तो जब भी इंडिकेटर ऐसे फ्लैट दिखे तो उसका क्या मीनिंग है कि प्राइस यहाँ पे क्या है, साइडवेज चल रही है और यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, ओके। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए प्राइस कैसे यहाँ पे फ्लो कर रही है। यहाँ पे कैंडल्स साइड बाय साइड यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस अब यहाँ पे साइडवेज चल रही है, ओके। और एक सेकंड थिंग, जब भी यहाँ पे इस कैंडल ने ईएमए लाइन को कट किया था तो उस टाइम पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क की थी। तो कैसे मार्क की थी, तो देखिए प्राइस का ये जो लोअर शैडो था वो यहाँ पे एक एंगल पे यहाँ पे रिजेक्शन लिया था। तो इन दोनों डॉट्स को मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, ओके। चलिए नेक्स्ट। फिर यहाँ पर ये वाली जो कैंडल थी ये हमें क्या शो कर रही है कि यहाँ पे एक बुलिश स्पाइक हमको यहाँ पे शो कर रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब भी ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई तो उसने यहाँ पे जो मल्टीपल्स यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल्स थे उसको यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट करने के बाद इसके अपर साइड यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, ओके। तो ये क्या था, यहाँ पे एक फुल्ली यहाँ पे एक ट्रैप बना था। कैसे पता चला, तो देखिए जब भी किसी लेवल का ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल जब उस लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो उसके बाद ये जो सेकंड कैंडल होती है, जो सेकंड कैंडल होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में सेकंड कैंडल कौन सी है, तो कि ये वाली। तो देखिए ये वाली कैंडल क्लोज कहाँ पे कर रही है, तो समझिए इसको। ओपन तो यहाँ से कर रही है लेकिन क्लोज क्या ऊपर कर रही है, नहीं, बल्कि ये वाली कैंडल क्लोज ये जो रेजिस्टेंस लेवल हमने जो मार्क किए थे जिसको इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया दोबारा से इसी लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोज कर रही है। तो ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका और प्राइस ये स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा से उसके एक्चुअल ट्रेंड में अब कन्वर्ट हो रही है, ओके। तो जब भी हमें ऐसे कोई कैंडल दिखे, जब भी किसी लेवल का ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, तब वेट करना है। क्यों वेट करना है, क्योंकि जब भी कोई सेकंड कैंडल इसका कंफर्मेशन दे तभी उसको हम एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए प्राइस ने ये जो सेकंड कैंडल बने हैं वो दोबारा से यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बने हैं और वो भी यहाँ पे बिग बार कैंडल बनी है। और उस टाइम पे यहाँ पे देखिए ये जो ईएमए लाइन था वो यहाँ पे कैसा चल रहा है, एक फ्लैट जैसा चल रहा है, ओके। और यहाँ पे ये जो कैंडल्स बन रही है वो यहाँ पे देखिए साइड बाई साइड ही बन रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस अभी भी अप ट्रेंड में तो चल रही है लेकिन यहाँ पे मोमेंटम नहीं है। कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ पे ये जो सपोर्ट्स लेवल हमने जो मार्क किए थे, ये वाले जो हमने यहाँ पे सपोर्ट्स लेवल मार्क किए थे, प्राइस उसको विथ कंफर्मेशन यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा। इसी वजह से यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे बॉटम साइड बायर्स अभी भी एक्टिव है और वो यहाँ पे प्राइस को और भी ज़्यादा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो क्या सक्सेस हुए। तो देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट बनाया था उसकी वजह से यहाँ पे प्राइस फ्लो कर रहा था, लेकिन ये जो हमने ये जो ट्रेंड लाइन मार्क की थी, ये जो हमने ट्रेंड लाइन मार्क की थी उसका यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया, ओके। और ब्रेकडाउन कैसे हुआ, तो समझिए यहाँ पे ये जो सपोर्ट लेवल था उसका भी यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है और सेकंड इस ट्रेंड लाइन का भी क्या आता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है। और यहाँ पे ये जो ईएमए लाइन है वो भी हमें यहाँ पे सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से ये वाली कैंडल बियरिश ट्रेंड को सिग्नल दे रही है, ओके। तो इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है उसको समझना जरूरी है। तो देखिए इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो कैसे कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, वो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो उसमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि स्पिनिंग टॉप कैंडल में बुलिश ट्रेंड हम कंसीडर कर सकते हैं, ना ही कोई बियरिश ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं। तब उस केस में क्या करना है, तब हमें उसके नेक्स्ट कैंडल पे फोकस करना है। तो देखिए इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो यहाँ पे अपर साइड हमें इम्पोर्टेंट सेलिंग यहाँ पे दिखा रही है। समझिए इसकी जो अपर साइड है
वो यहाँ पे हमें एक सेलिंग प्रेशर दिखा रही है। ओके, और इस कैंडल की लोकेशन देखिए, ये जो लेवल था वो क्या हो गया, अब रेजिस्टेंस लेवल हो गया। इस रेजिस्टेंस लेवल पे ही ये वाली कैंडल क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है, और इस ईएमए लाइन के नीचे ये वाली कैंडल बन रही है, और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ था। तो यहाँ से अब पता चल गया कि प्राइस अब यहाँ से गिर सकती है। ओके, तो इस वाले पोर्शन को हम अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चेक करेंगे। तो अब हम यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम का एंट्री के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए अब हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन कर दिया। ओके, तो अब हम यहाँ पे बियरिश ट्रेंड को कैसे चेक करेंगे। तो देखिए बियरिश ट्रेंड में जब भी हमें कोई ट्रेड प्लान करना हो, तब हम बियरिश ट्रेंड में दो कैंडल स्टिक पैटर्न पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे। फर्स्ट है शूटिंग स्टार, सेकंड है ग्रेवस्टोन डोजी। ओके, और फिर यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, बियरिश पीपीएफ मॉडल। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, कि उससे हमें ये पता चलेगा कि प्राइस एक्चुअल में बियरिश ट्रेंड में है या साइडवेज चल रही है। तो देखिए यहाँ पे जब भी ट्रेंड लाइन हम मार्क करते हैं तो प्राइस का ट्रेंड लाइन के पास होना जरूरी है। ओके, और ईएमए लाइन और ट्रेंड लाइन के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होना जरूरी है। क्लियर। और ये जो कैंडल्स हमने जो यहाँ पे डिसाइड की है, उस कैंडल का यहाँ पे ईएमए लाइन को टच करना भी यहाँ पे जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे हमने कौन से लेवल पे मार्क किया था, तो उसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये वाली कैंडल। ओके, तो यहाँ से अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमें शो हो रही है। तो देखिए यहाँ पे कोई कैंडल बनी, नहीं बनी, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे कोई कैंडल्स बनी, नहीं बनी। ये जो कैंडल बनी है वो यहाँ पे बियरिश पीपीएफ मॉडल हमें यहाँ पे शो कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो कैंडल्स यहाँ पे है वो यहाँ पे बिग बार कैंडल है। ओके, तो इस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए कि कोई पॉसिबिलिटी हमें देख रही है। तो समझिए यहाँ पे ये जो कैंडल्स थी वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास थी, लेकिन यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कैंडल्स डिसाइड की थी वो यहाँ पे हमें शो नहीं हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट। फिर यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड लाइन के पास ये प्राइस यहाँ पे आती है। ओके, लेकिन यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिखे तो क्या, देखिए यस यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार दिख रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे ईएमए लाइन को टच कर रही है नहीं, बल्कि ईएमए लाइन के ऊपर ये शूटिंग स्टार बन रहा है। तो अब उस केस में क्या करेंगे कि ये कैंडल जब भी ईएमए लाइन के नीचे कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज करे, तभी हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो देखिए कौन सी कैंडल ईएमए लाइन को क्रॉस करके नीचे की ओर जा रही है, तो क्या देखिए ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल ईएमए लाइन के नीचे क्या कर रही है, क्लोजिंग कर रही है। ओके, और इस कैंडल का लोकेशन देखिए, वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन से क्या है, मिनिमम डिस्टेंस में है, और इस कैंडल के ऊपर दोनों ईएमए लाइन क्रॉस ओवर हो रही है। ओके, तो एक परफेक्ट कैंडल यहाँ पे हमें मिल रही है। तो इसके नेक्स्ट कैंडल, ये जो कैंडल है वहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे रिस्क रेशियो को चेक करते हैं। तो देखिए सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री लेते तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे डिसाइड होता। तो देखिए जब भी नियरेस्ट प्राइस हो तब हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। ओके, तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस कितना बनता, तो यहाँ पे 14 पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होता। ओके, और एंट्री कहाँ पे बनती, तो क्या यहाँ पे बनती। तो अब हम यहाँ पे एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हैं। तो देखिए एग्जिट के लिए हमें अब जाना है 4 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वहीं से हम यहाँ अब एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए एग्जिट के लिए हमें क्या चाहिए, प्रीवियस सपोर्ट लेवल चाहिए। ओके, तो यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट लेवल कौन सा था, तो देखिए ये वाला था। तो देखिए प्रीवियस सपोर्ट को हम यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइड बाय साइड पैरेलल हमें ये भी चेक करना है कि कौन सी कैंडल ईएमए लाइन को कट करके हमें यहाँ पे बुलिश सिग्नल भी दे रही है। तो देखिए यहाँ पे ये हमने टारगेट तो सेट किया, लेकिन हम यहाँ पे ईएमए लाइन को भी यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई कैंडल क्या ईएमए लाइन को कट करके कोई बुलिश सिग्नल दे रही थी, तो देखिए ये वाली कैंडल। तो जैसे ही ये वाला सिग्नल हमें मिले तो एट अ टाइम उसी टाइम पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जिट प्लान कर देते। ओके, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक आइडियल टारगेट हो गया कि प्राइस यहाँ पे जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब बीच में ही प्राइस रिवर्स हो जाती है तब उस केस में हम इसका वेट नहीं करेंगे, हम उसी टाइम उसी जगह यहाँ पे एग्जिट प्लान कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एग्जिट प्लान करते हैं इस वाली कैंडल पे। ओके, तो हमारा यहाँ पे रिस्क रेशियो कैसा बनता, तो देखिए यहाँ पे 14 पॉइंट का हमारा यहाँ पे क्या था, रिस्क था,
और यहाँ पे हमें टारगेट कितना भी ना तो 29 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे टारगेट मिल सकता था। ओके, तो ऐसे हम यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे रिस्क और टारगेट को दोनों को यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद प्राइस देखिए, यहाँ पे ये जो बुलिश सिग्नल हमें दिखाया था तो उसका ये जो प्रीवियस प्राइस का यहाँ पे जो लो पॉइंट था वो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे स्विंग लो बन गया। ओके, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये सपोर्ट जोन मार्क कर लिया। ओके, चले नेक्स्ट। इसके बाद प्राइस देखिए, यहाँ पे जैसे ही स्पाइक दे रहा है वैसे ही यहाँ पे साइडवेज चले जाता है। ओके, और यहाँ पे एक दूसरी बार यहाँ पे स्पाइक देता है, लेकिन यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उस पर प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है। तो उससे क्या पता चलता है कि प्राइस अपर साइड मोमेंटम स्लो है। क्यों? क्योंकि अपर साइड सेलर्स अभी भी हावी है इसलिए। ओके, और आप जैसे कि चार्ट को यहाँ पे छोटा करोगे तो यहाँ पे पता चलता है कि अपर साइड रेजिस्टेंस जो लेवल थे वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है कंपैरिजन टू बॉटम साइड। ओके, तो इससे यहाँ पे पता चलता है कि अपर साइड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स अभी भी दे रहे हैं। और फिर प्राइस देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की थी। वो कैसे मार्क की कि प्राइस ने जब भी यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिया था तो उस टाइम पे मैंने यहाँ पे चेक किया था कि प्राइस प्रीवियसली किस एंगल पे रिजेक्शन ले रहा है, तो उसी को मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके मैंने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। और प्राइस देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए इस ट्रेंड लाइन का क्या कर रही है, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रही है। और ब्रेक डाउन करने के बाद दोबारा से प्राइस साइडवेज चली जाती है। ओके, और प्राइस यहाँ से दोबारा से हमें सिग्नल देता है कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे स्विंग लो हो गया। ओके, और यहाँ पे जैसे ही बुलिश सिग्नल मिलता है फिर प्राइस दोबारा से यहाँ पे साइडवेज चली जाती है। क्यों? क्योंकि अपर साइड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी एक्टिव है इसलिए। ओके, और प्राइस यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम एक एंगल पे क्या ले रहा था, यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था। तो उस डॉट्स को मैंने कनेक्ट करके ये वाली ट्रेंड लाइन क्या की, यहाँ पे मार्क कर ली। और प्राइस यहाँ पे नियरेस्ट जो सपोर्ट था उसको भी रिस्पॉन्स देता है और यहाँ पर भी रिस्पॉन्स देता है। तो इससे क्या यहाँ पे पता चलता है कि प्राइस में जब भी नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होता है तो उसमें प्राइस साइडवेज चली जाती है। जैसे ही कोई एक दो कैंडल का स्पाइक आता है उसके बाद प्राइस साइडवेज चली जाती है और दोबारा से एक स्पाइक आता है फिर प्राइस यहाँ पे साइडवेज चली जाती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, हमें कोई डिसीजन नहीं मिल सकता कि हम किसके आधार पे एंट्री प्लान करें। ओके, और फिर प्राइस देखिए यहाँ पे रुक जाती है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। क्लियर? आज के इस चार्ट एनालिसिस एपिसोड में हमने डिस्कशन किया कि कैसे प्रैक्टिकली हम चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे चार्ट पे समझा। ओके, और चार्ट पे हमने ये भी समझा कि कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ से हमें मिल सकते हैं, कैसे उसका यूज़ किया जाता है, कैसे इंडिकेटर का इस सेकेंडरी कंफर्मेशन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं, कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं, कैसे टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ओके, जब भी हम कोई टारगेट बेस यहाँ पे प्रॉफिट लेते तब उसके बीच में हम कैसे पैरेलल एक सेकेंडरी कंफर्मेशन भी लेना चाहिए कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यू होगा तो ठीक है, अदरवाइज प्राइस बीच में ही रिवर्स होता है तब हमें क्या करना चाहिए, वो भी हमने एक एग्जांपल लेके यहाँ पे डिस्कशन किया। ओके, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए चार्ट एनालिसिस एपिसोड में। गुड बाय।